Welcome back to my channel Conceptual Mathematica. This is the channel for all competitive examinations. So आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है फॉर लीनियर इक्वेशंस एंड देयर ग्राफ्स। यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें पूरे डेप्थ में पढ़ना है। वही 30 लेक्चर्स आएंगे, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि जो बाद में टॉपिक आने वाले हैं उन पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें एक ही लेक्चर आएगा। अब लीनियर इक्वेशंस एंड ग्राफ्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इस पे एमसीक्यू सीरीज इंशाल्लाह कल लाएंगे जिसमें डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव्स उस पैटर्न पे होंगे। तो एमसीक्यूज मस्ट है, वो भी आप कल देखें एंड इस चैनल को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंचे। तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक हमारा है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँ स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है मैथ्स में, एक अलग टॉपिक है मैथमेटिक्स में स्लोप, ठीक है, इस पे अलग से लेक्चर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको एज पर दिस पोस्ट इज कंसर्न्ड, स्लोप हमें एक लाइन की स्टीपनेस देता है। एक लाइन कितनी स्टीपर है वो हमें स्लोप देता है, और स्लोप एक रियल नंबर ही होता है और हम स्लोप निकाल सकते हैं। चलो जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये यहाँ पे एक लाइन है या ये यहाँ पे एक माउंटेन है ऐसे, और दूसरा माउंटेन ए है और यहाँ पे एक और माउंटेन है। अब देखिए यहाँ पे एक और माउंटेन ऐसे, अगर आप यहाँ से जाओगे नाउ दिस इज बी माउंटेन, नाउ दिस इज स्टीपर देन दिस। अगर हम देखें तो आसान इसमें चढ़ना होगा एज कंपेयर टू दिस, सो दिस लाइन इज स्टीपर देन दिस। तो यही स्लोप हमें देता है और ये बिल्कुल हमें मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, पहले जो मुझे बोलना है कि हम जो लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं, जो भी हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, हर कोई लीनियर इक्वेशन, चाहे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन जो है इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ऑलवेज एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, हमेशा याद रखो। और ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली हर कोई लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैंने पहले दिन बोला था कि लीनियर इन सम सेंस मींस स्ट्रेट। तो लीनियर इक्वेशन, हम हर किसी लीनियर इक्वेशन को एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। अब यहां पे हमें क्या डिस्कस करना है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, अगर ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैं एक एग्जाम्पल से आपको शो यहां पे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल if we have 2x plus y equal to 4, this is linear equation in two variable, इसका ग्राफ ड्रा करना है। कल मैंने बोला था सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, हम सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। पहले x 0 रखो, बाद में y 0 रखो। जब x 0 रखेंगे 0 into 2 is 0, तो y आपको 4 मिलेगा। यू कैन चेक, मैंने कल सिखाया कैसे हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। फिर जब y 0 रखेंगे तो 2x = 4, तो ये 2 आएगा। चेक कीजिए, आप खुद चेक कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला पॉइंट 0,4, दूसरा 2,0 सॉल्यूशन मिला। तो यहाँ पे ओरिजिन होता है जहां पर x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं। x एक्सिस डैश से डिनोट करते हैं x एक्सिस, y डैश से y एक्सिस डिनोट करते हैं। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं x एक्सिस से, और यहाँ से नेगेटिव -1 -2 ऐसे ही जाएगा। यहाँ से y एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं और यहाँ से नीचे से नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 अप टू सो ऐसे ही जाएगा। चलो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब 0,4 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा 0,4 पॉइंट। दिस इज द पॉइंट 0,4, नेम दिस पॉइंट A फॉर एग्जांपल। एंड 2,0 यहाँ पे है, दिस इज द पॉइंट B, सपोज 2,0, ठीक है। तो एवरी पॉइंट जो भी x एक्सिस पे लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। पहले को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, दूसरे को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, क्योंकि सॉल्यूशन x, y फॉर्म में होता है। कल बोला मैंने, पहला होता है x कोऑर्डिनेट या इसको एब्सिस्सा भी बोलते हैं, दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू होगा, वो हमेशा x एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर पहला 0 होगा और y कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू होगा 2, 3, -2, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे होगा, तो वो हमेशा y एक्सिस पे वो पॉइंट लाई करेगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा। फिर अगर ज्वाइन करेंगे इनको, आप देखिए
ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ये यही इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल 4। तो इस इक्वेशन का ग्राफ ये है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। आप फिर एक्सटेंड भी इसको कर सकते हैं। और इस पे कितने पॉइंट्स लाई करेंगे? इन्फिनाइटली मनी। इसलिए मैंने कल बोला था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हर किसी लीनियर इक्वेशन, चाहे 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको क्या बोलते हैं? जहां पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कनेक्ट करता है, किस पे कनेक्ट किया? 2 पे, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और वाई एक्सिस को कहां पे कनेक्ट किया? 4 पे। तो इस 4 को क्या बोलेंगे? इस 4 को बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो जहां पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगी उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो यहां पे 2x इंटरसेप्ट है, और जहां पे वाई एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट को वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। जैसे कि यहां पे 4 है, वाई इंटरसेप्ट। सो पॉज द वीडियो to note it down. Now there is most important concept here, that is forms of linear equations. अब फॉर्म्स क्या होते हैं? कितने फॉर्म्स होते हैं लीनियर इक्वेशंस के? मोस्ट जनरली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने फॉर्म्स होते हैं? तो मेनली जो हमारे पास होते हैं इंपॉर्टेंट जो है 3 फॉर्म्स होते हैं, मैंने लिख के यहाँ पे रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट मींस इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन होगा। कौन सा इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट, अभी बोलूंगा। तो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, एंड थर्ड वन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये हमारे पास 3 तरह के फॉर्म्स होते हैं लीनियर इक्वेशंस के, जो 2 वेरिएबल्स में होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है, ठीक है। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस सी। आपको इक्वेशन याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और ये m होता है स्लोप, तो स्लोप किससे डिनोट करते हैं? m से। और ये c होता है y इंटरसेप्ट, जो मैंने अभी बोला था y इंटरसेप्ट होता है जहां पे लाइन y एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट को y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये c होता है y इंटरसेप्ट। और पॉइंट स्लोप फॉर्म की ये इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये भी याद रखो। अब यहाँ पे m स्लोप है और ये x1 y1 ये एक पॉइंट होगा जिससे ये लाइन पास होगी। वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैसे करना है एग्जाम में, क्योंकि कल जब MCQs भी पढ़ेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे ये हमने पढ़ा है। अब दूसरी जो यहाँ पे है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जल्दी देखो आप, इस पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, बिकॉज अब आपको पता है एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, एंड इसका रिवर्स भी ट्रू है। एवरी स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल्स में। तो ये सही है, हर कोई लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, और हर कोई जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी, चाहे इन 1 वेरिएबल होगी या 2 वेरिएबल्स में होगी। चलो अब मुझे यहां पे क्या डिस्कस करना है? क्वेश्चन मैंने रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आप लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है जिसका स्लोप वही से दिया गया है। तो स्लोप इक्वल टू 2, स्लोप किससे डिनोट करते हैं? m से। सो m इक्वल टू 2, ठीक है। एंड y इंटरसेप्ट इज 9, तो y इंटरसेप्ट किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे c से। तो c इक्वल टू 9। तो दोनों वैल्यू आपके पास है, आपको इक्वेशन निकालनी है, तो आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। देखो क्या करना है, y और x को कुछ नहीं करना, तो आंसर विल बी y इक्वल टू m 2 है, x को कुछ नहीं करना है, प्लस c 9 है। तो ये आपका आंसर है। आप ऐसे भी वहां पे ये वो क्वेश्चन रख सकते हैं, ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, उस 2x प्लस 9 इक्वल टू ऐसे y। इसको यहां से लिखेंगे, इसको यहां से, क्योंकि इक्वालिटी है। फिर आप ऐसे लिखो, और 2x प्लस y को शिफ्ट करेंगे माइनस y, और प्लस 9 वहीं पे है, इक्वल टू यहां से कुछ नहीं बचा, दैट इज 0। या इस 9 को यहां पे भी फिर ले सकते हो, ये आपकी मर्जी होगी, आपको ऑप्शंस में फिर देखना है। तो ये इक्वेशन जो है, जो ऐसे भी आप रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, या इवन के आप कांस्टेंट को यहां पे भी ले सकते हो, -9 यहां रख सकते हो। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर जैसे ऑप्शन होगी वैसे लिखो, बस कंसेप्ट आपको समझना है। दूसरा यहाँ पे जो इसमें मैंने क्वेश्चन रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकालो। देखिए, अगर मैं डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चन दूं, जरा इस लाइन का स्लोप क्या है, y इक्वल टू
-5x+8, आप बोलोगे ये कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx+c से, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। देखिए अब m के बदले क्या है -5, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और कभी स्लोप नॉट डिफाइंड भी होता है। चलो यहाँ पे m डायरेक्टली -5 है, आपने बोला हाँ सर स्लोप -5 है, तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे कैसे, आपको इसको इसी फॉर्म में लाना है, यानी y को सेपरेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे y सेपरेट नहीं है, वहां पे सेपरेट था इसलिए आसान था। अब देखिए ये भी आसान है, तो इक्वेशन को क्या करेंगे, देखिए सोल्यूशन डायरेक्टली 4y ऐसे ही रखेंगे इक्वल टू, बाकी को यहाँ शिफ्ट करेंगे, +2x को जब शिफ्ट करेंगे -2x बनेगा, और +5 को शिफ्ट करेंगे -5 बनेगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज y का वैल्यू, क्योंकि y अलग रखना है, तो 4 इसको भी डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड होगा, दोनों टर्म्स को डिवाइड होगा, तो -2/4 x वहीं पे -5/4। बात आई समझ। अब देखिए आप डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो y इक्वल टू mx, लेकिन यहाँ पे प्लस ही होता है, कोई इशू नहीं है, क्यों ना हम एक चीज यहाँ पे काम करें। मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ y इक्वल टू, बस ये मैं आपको शॉर्ट में आप बोलूंगा, ये यहाँ पे m हमारा है, ये होगा m स्लोप, और ये होगा c y इंटरसेप्ट -5/4, क्योंकि किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कैंसिलेशन भी कर सकते हो, यहाँ पे कैंसिलेशन 2 1r 2 2r। चलो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या मिलेगा हमें, -1/2 x। देखिए अब सर यहाँ पे तो प्लस होता है, कोई बात नहीं लिखो प्लस, अब यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे -5/4 लिखेंगे। जब आपको यहाँ पे माइनस होगा आप ऐसे लिखा करो, देखिए प्लस माइनस इज माइनस, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगी। अब कंपेयर करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, y इक्वल टू mx+c। देखिए अब m क्या है -1/2, तो स्लोप -1/2, और y इंटरसेप्ट क्या है c -5/4। तो दोनों हमें बस स्लोप निकालना था, हमने स्लोप भी निकाला, y इंटरसेप्ट भी निकाला। तो अब यहाँ पे तीसरा जो हमारा रहा था, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखिए मैं साथ साथ एग्जांपल्स भी देता हूँ, फिर एमसीक्यूज भी करेंगे। ये होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि इसमें हम एक पॉइंट रखते हैं, ये x1 y1, क्योंकि y x तो वहीं पे रखेगा, m स्लोप होता है, y और x को कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में रहता है, और m स्लोप होता है, ये भी मैं बोलूंगा कैसे निकालते हैं। और x1 y1 जो यहाँ पे ये है ना, x1 y1, ये पॉइंट होगा जिससे लाइन पास होती है। कभी लाइन दो पॉइंट से भी पास होगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, ये कौन सा पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, बस क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स 1, 2, 3, 4। ये 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि सोल्यूशन में मैंने बोला है अब सोल्यूशन पॉइंट ही होता है और उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मैंने बोला है x, y फॉर्म में। लेकिन अब x, y तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको क्या आपको लिखना है, हमेशा याद रखो x1, इसको y1 लो, इसको x2 लो, इसको हमेशा y2 लो। क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक लाइन, आपके पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। एक पॉइंट है ये 1, 2, सपोज ए पॉइंट है, और बी पॉइंट है 3, 4। ये एक्सटेंड भी हम लाइन को कर सकते हैं फिर, ठीक। तो आपको इस लाइन का कैसे स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे स्लोप निकाल सकते हैं याद रखना, तो जब आपको स्लोप, एक तो होता है अगर इक्वेशन से स्लोप निकालना, जैसे मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिखाया, वहां पे m जो निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे आप स्लोप निकालोगे, जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो याद रखना कैसे निकालते हैं। तो स्लोप बराबर होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, y2 y1, देखिए कितने आसान है, डिवाइड बाय x2 x1, बिल्कुल आसान फॉर्मूला। जब 2 पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन करते हैं, तब उस लाइन का स्लोप, यानी वो लाइन कितनी स्टीपर होगी, वो किससे मिलता है, y2 y1 डिवाइड बाय x2 x1। देखिए y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 2 डिवाइड बाय x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 1। 4 माइनस 2 इज, यहाँ पे 4 माइनस 2 2, ठीक है, डिवाइड बाय, और यहाँ पे आप देखिए 3 माइनस 1 इज also 2, so 2 cancel, this is 1। तो यहाँ पे स्लोप आपको 1 मिला। तो ये रहा जब आपको स्लोप निकालना होगा, अगर वहां आया स्लोप निकालो जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, तो ऐसे। अब एक और क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन 2 पॉइंट से पास होती है। एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास होती है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। लेकिन इक्वेशन कैसे आप निकालोगे, जब भी कोई लाइन चाहे एक पॉइंट से पास होगी, लेकिन अगर स्लोप गिवन नहीं है,
देखिए मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा, अगर क्वेश्चन ऐसे आया, अगर स्लोप गिवन था और एक ही पॉइंट गिवन था, आप x1 y1, चलो उस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। आपको इस लाइन की, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन 2 पॉइंट से पास होती है, ठीक है। तो आप कैसे इक्वेशन निकालोगे, आपको ये जो है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको यूज करने हैं। देखिए कैसे, मैं दिखाऊंगा। ये हमारा x1 y1 जैसे हम करते हैं, ये हमारा x2 y2। लेकिन पहले, सबसे पहले आपको स्लोप निकालना होगा, क्योंकि m आपको पता ही नहीं, तो निकालिए। स्लोप कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप निकालो। स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 कितना है 19 माइनस y1 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे समझना, यहाँ पे डाउट हो सकता है किसी को एग्जामिनेशन में। x2 कितना है 6 और ये माइनस, और फिर क्या है x1 माइनस 2 है, तो डबल माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, एक तो ये माइनस और इसका माइनस, तो प्लस 2 बनेगा। दिस इज 16 बाई 8, 8 1 r 8 2 r। सो स्लोप कितना मिला 2। लेकिन आपको क्या यहाँ पे निकालना है, बस स्लोप ही नहीं निकालना है, इक्वेशन निकालना है। अब इस इक्वेशन की तरफ देखो, तो इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, यही है ना। इससे आपको क्या मिलेगा, चेक कीजिए। y को कुछ नहीं करना, y और x को, y माइनस y1 कितना है 3 इक्वल टू m कितना मिला 2, x को कुछ नहीं करना, माइनस x1 कितना है। देखिए यहाँ पे सीखना है आपको, x1 यहाँ पे माइनस 2 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है, फिर से डबल माइनस आएगा तो ये प्लस 2 बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर इतनी ही ऑप्शन थी, इतनी ही रख सकते हो, लेकिन सॉल्व भी कर सकते हो। देखो कैसे, सो y माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 2 4। आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इस साइड को यहाँ लाओ, 2x प्लस 4 इक्वल उस साइड को वहां ले जाओ, क्योंकि इक्वल है y माइनस 3, तो आप लिख सकते हो। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 2x। अब देखिए प्लस y को यहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस y, क्योंकि x वाली टर्म के बाद y वाली टर्म लिखा करो, और यहाँ पे प्लस 4 है, माइनस 3 को भी शिफ्ट यहाँ करो तो प्लस 3 बनेगा, इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0। तो 2x माइनस y 4 प्लस 3 इज 7 इक्वल टू 0। 7 को फिर वहां भी ले सकते हो, वो आप ऑप्शंस में देखोगे। तो ये है उस लाइन की इक्वेशन जो इन 2 पॉइंट से पास होती है, यही है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आपको ऐसे करना है। अब अगर वहां से ऐसे क्वेश्चन था तो आप अच्छे से ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं एमसीक्यू भी रखूंगा। अगर अब ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि एक मसला है ना, अब अगर ऐसे क्वेश्चन है, देखो कैसे, अब अगर उसने वही से स्लोप दिया है, अगर वहां से ही स्लोप था, ऐसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, और एक ही पॉइंट दिया है, पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2 सपोज, एंड हैविंग स्लोप, और स्लोप वही है, ये आपको फिर खुद समझ आएगा। एंड हैविंग स्लोप फॉर एग्जांपल 2, तो यहां पे आप क्या करोगे, बिल्कुल यहां पे तो आसान है, यहां पे स्लोप वही से दिया गया है, सिर्फ आपको इक्वेशन यूज करनी है। और ये क्या है x1 y1। अब देखिए y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, चेक कीजिए। सो y माइनस y1 कितना है 2 इक्वल टू स्लोप कितना है m2, x माइनस x1 कितना है 1। फिर जैसे मैंने अभी वो सॉल्व किए, मैं आप पे छोड़ता हूँ, वैसे इस इक्वेशन को भी आप सॉल्व करो। पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट ऑर्डर में लिखा करो, या फिर कर सकते हो। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे है। अब मैंने कल भी ये डिस्कस किया था कि पेयर मीन्स हमारे पास अगर 2 इक्वेशंस है 2 वेरिएबल्स में, तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कल की तरह जैसे मैंने बोला था, a1 और b1 साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते हैं, हाँ सेपरेटली हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पे a2 और b2 साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते हैं। बाकी a1 b1 c1 a2 b2 c2 दीज आर रियल नंबर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इस पे एनी हाउ जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इस पे ऑब्जेक्टिव एनी हाउ आएगा, इस पे गारंटी है ऑब्जेक्टिव आएगा। कल इसका ग्राफिकल व्यू भी कल हम देखेंगे, कल हमारा टॉपिक होगा ग्राफ्स पे, और एमसीक्यूज भी कल ही करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको ये याद रखना है कि x जब 2 आपके पास पेयर है, तो x का जो कोफिशिएंट है a1 है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, जो वेरिएबल के साथ अटैच्ड होता है, जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ अटैच्ड होता है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, और c1 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b2, और यहाँ पे कांस्टेंट c2 है। अब ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये काम आएगा आगे भी।
तो इनको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप बहुत सारी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं पहले यहाँ पे एग्जांपल लिखना है, मैं चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। कोई बोलेगा a1 का वैल्यू 2 रखेंगे, b1 का वैल्यू 5 रखेंगे, c1 का वैल्यू 8 रखेंगे, a2 का वैल्यू 4 रखेंगे, या चलो a2 का वैल्यू 1 रखेंगे, b2 का माइनस, मैं नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, -2 रखेंगे, एंड c2 का वैल्यू 4 रखेंगे। फिर आपको क्या करना है, अगर ये वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, आप देखिए a1 2 रखा, 2x प्लस b1 5 रखा, 5y प्लस c1 8 रखा इक्वल टू 0, एंड a2 यहाँ पे 1 रखा, सो a2 1 है इंट x, बट 1 इंट x इज x, प्लस b2, तो जिसका कुछ कोफिशिएंट ना हो उसका 1 होता है। तो यहाँ पे b2 हमने -2 लिया है, यहाँ पे भी आपको सीखना है। यहाँ पे तो ये प्लस मैंने लिखा, अब b2 है -2। अब देखिए यहाँ पे मैं शॉर्टकट करना चाहता हूँ, प्लस माइनस इज माइनस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिखूंगा, तो 2y और प्लस c2 4 है इक्वल टू 0। अब देखिए ये दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यूज दो तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, चाहे पॉजिटिव वैल्यू दो या नेगेटिव, कुछ भी रियल नंबर वैल्यू दो, बस प्रोवाइडेड दैट a1 और b1 साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए और a2 एंड b2 साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए। चलो ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना एग्जाम के लिए एनी हाउ, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा इस पे कैसे क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, सिंपल क्वेश्चन, इफ अ कोच बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹775। एक कोच है जो 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने में लाता है, 775 रुपीज, और फिर से देन ही बाइज 2 बैट्स, फिर से 2 बैट एंड 2 बॉल्स फिर लाता है 500 में। रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली मीन्स मैथमेटिकली। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगे, एक तो इसकी पहली कंडीशन की और फिर दूसरी कंडीशन की भी। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, हम मानेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट x मानेंगे, RSX, चलो x मानेंगे, रुपीज में होगा। फिर कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y मानेंगे, क्योंकि 2 पैरामीटर्स यहाँ पे है, बैट एंड बॉल, रुपीज में होगा वो भी। अब देखिए शॉर्ट में आपको क्या करना है, तो 3 बैट्स है पहले, 3, तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज x, तो 3x होगा टोटल। 6 बॉल्स का कॉस्ट y है, दोनों ये कितने में लाता है, तो सम करना है 775 में, हो गई एक इक्वेशन। एंड दूसरी, फिर 2 बैट्स लाता है, तो 2x, 2 बॉल्स लाता है, प्लस 2y 500 में। तो आप ऐसे भी आंसर रख सकते हो, ये आंसर होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरी वाली इक्वेशन में कॉमन भी आ सकता है। क्या कॉमन आएगा दूसरी वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे 2 आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 500, करना कुछ नहीं है, यहाँ से कैंसिलेशन होगी, 2 1 r 2 2 r 4, 250 आएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन x प्लस वाई इंटू 1x प्लस वाई इक्वल टू 250। तो दूसरी इक्वेशन के बदले, इस इक्वेशन के बदले ये भी हो सकती है, चाहे अब आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 3x प्लस 6y, पहले यही, इसमें कॉमन नहीं आएगा, एंड दूसरी आप लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 250। कॉन्स्टेंट को आप वहां भी ले सकते हो। तो ये एल्जेब्रिकली ये इक्वेशंस इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ग्राफिकल व्यू कल पढ़ेंगे इनके, लेकिन यहाँ पर ये समझो आप, ये इंपॉर्टेंट है। अगर a1 by a2 डज नॉट इक्वल, ये कहां से मैंने आया, क्योंकि आपको पता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है इस फॉर्म में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स की, मैंने अभी जो बोला था। तो अगर a1 by यही है, अगर a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, अगर ऐसे आपको मिला तो उस वक्त एक ही सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसके 3 तरह के कंडीशंस है, ठीक है। ये 3 कंडीशंस इसमें आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो सॉल्यूशंस आर पेयर ऑफ, यहां पे ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो सॉल्यूशंस यहां पे जो कंडीशंस है 3 तरह के हैं। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तब यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा
और उस वक्त हम उन लीनियर इक्वेशंस को बोलते हैं वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो यहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा और इक्वेशंस को बोलेंगे वो कंसिस्टेंट है और वो इंडिपेंडेंट होंगी। ये पॉइंट, हर कोई पॉइंट याद रखना, इस पे मैं एमसीक्यूज कर डालूंगा। तो कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट यानी वो इक्वेशंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगी उस टाइम। दूसरी कंडीशन, अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, अगर ये ऐसी कंडीशन है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, उस वक्त इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे। और वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वो हायर क्लास में होते हैं। इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे तो आपको बस यूनिक सॉल्यूशन पे आएगा वहां। लेकिन ये आपको याद सब रखना है। मैं बोलता हूं क्वेश्चन अगर आएगा वो इस पे आएगा, लेकिन ये सब कंपलसरी है। तो अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 है, तब जाके इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। और वो यहां पे भी तो सॉल्यूशंस है, यहां पे भी सॉल्यूशंस है ना। चलो इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस है लेकिन सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट होंगे हमारी इक्वेशंस वो, और वो यहां पे वो एक दूसरे पे डिपेंड होती है। और अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, उस वक्त बिल्कुल भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और जब सॉल्यूशन नहीं होता है तब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती है और उस वक्त वो इंडिपेंडेंट भी होती है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कल जाके अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग ग्राफ्स होते हैं, क्योंकि जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे ग्राफ, इनके लाइंस के ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस है तो इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन, और दो, अगर आपके पास अब दो स्ट्रेट लाइंस है तो उनकी तीन कंडीशंस होते हैं, या तो पैरेलल होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे या एक दूसरे पे होंगे कोइंसिडेंट। ठीक है, ओवरलैप करेंगे। तो ये तीनों हम कल भी पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आज बोलूंगा कि यहां पे आपको क्या करना है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा उस वक्त एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तभी बनता है जब इंटरसेक्ट लाइन होती है। तो जब भी लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे जो वहां मीटिंग पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है तो एक ही पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो यहाँ पे ओवरलैप लाइंस करेंगे, लाइंस दोनों एक दूसरे पे होंगे और कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे? मीटिंग पॉइंट्स इन्फिनाइटली मनी, इसलिए इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे। और इस केस में लाइंस पैरेलल होंगे। ठीक है, किसी पॉइंट पे लाइन जो है वो नहीं मिलेंगे, इसीलिए कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ये हम कल भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक बेहतरीन जो है एक हम कंसेप्ट, अब इसके साथ जो हमने कंसेप्ट अभी पढ़ा, अब एग्जांपल्स में इस पे दिखाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आपको ऐसे इक्वेशन आएगी एग्जाम में। ठीक है, जब इक्वेशन आए आपको बोलेंगे बोलिए ये जो इक्वेशन है इनके क्या सॉल्यूशंस होंगे। ऑप्शन होगी यूनिक, इन्फिनाइटली मनी, नो सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो आपको क्या करना है? आपको चेक करना है क्या यहाँ पे क्या है। जैसे देखिए a1 b1 c1, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल -4 होता तो c1 -4 था, तो याद रखना है आपको, लेकिन प्लस है यहाँ पे। ऐसे दिस इज a2 b2 c2, तो आपको चेक करना है। पहले निकालो आप a1 by a2, आपको पहले ही पता चलेगा a1 2 है डिवाइड बाई a2 5 है। फिर निकालो b1 by b2, कितना आसान है। तो b1 by b2 3/9, साइंस का ख्याल, यहाँ पे +2 by +5 था, यहाँ पे +3 by +9 है। 3 1 r 3 3 r। तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि साइन का खास ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे -2 होता तो यहाँ पे -2 आता, तो साइन का खास ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, हर कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है। तो a1 by a2 2/5, फिर से बोलूंगा a1 by a2 इक्वल टू +2 by +5, b1 by b2 इक्वल टू +3 by +9। यहाँ पे कैंसिलेशन भी होगी, ये 1/3 आएगा। क्या ये दोनों इक्वल है? 2/5 और 1/3 इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो a1 by a2 बिल्कुल b1 by b2 के बराबर नहीं है। और ये कौन सी कंडीशन है? पहली वाली। तो अब इस वक्त क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और क्या होगा? लीनियर इक्वेशंस क्या होंगे? सॉल्यूशन तो यूनिक होगा, ये हमें पता चला, सॉल्यूशन यूनिक होगा। लेकिन लीनियर इक्वेशंस कैसे होंगे? ऐसे भी आ सकता है, दीज लीनियर इक्वेशंस आर, ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या ऐसे कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट है, या क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। तो इस वक्त जो ये सिस्टम ऑफ इनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इस वक्त इन दोनों को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इस वक्त कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट होंगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो अब आप एक और एग्जांपल यहां पे देखिए।
अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, देखिए कैसे, 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पे लेता हूं 4x प्लस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिखे। अब जब मैंने इक्वेशन, अब हमें बोलना इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, चलो चेक करते हैं। a1/a2 निकालो, वो है 2/4 प्लस 2/+4, तो 2 1r 2 2r, तो ये मिलेगा यहाँ पे 1/2। फिर b1/b2 निकालो, प्लस 4/+8 4 1r 4 2r, ये भी 1/2 मिला। फिर c1/c2 निकालो, तो यहाँ पे c1 है, साइन का ख्याल रखना है, -8 डिवाइड बाई c2 है -16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1r 8 2r, और ये माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आया 1/2। अब देखिए 1/2, यहाँ पे भी आया 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और उस वक्त क्या होते हैं, इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस। तो हम बोलेंगे इन लीनियर इक्वेशंस के इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे, और इस वक्त जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे इक्वेशंस डिपेंडेंट होंगे। तो इस वक्त इक्वेशंस, इस वक्त इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशन होगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होंगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आप देखिए, तो एक और यहां पे मैं दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहां पे है 4x प्लस 9y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे निकाले a1/a2 निकाले, तो वो है +2/+4 2 1r 2 2r, तो 1/2 फिर से। b1/b2 निकाले, तो 3/+3/+9 3 1r 3 2r, तो 1/2 मिला। c1/c2 निकाले, तो +9/-8, तो माइनस को आप याद रखना चाहिए, माइनस को हम ऊपर भी ला सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में है, तो 9 -9/8, इसमें कैंसिलेशन नहीं होगी। देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल है बट इसके बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको यहाँ पे बिल्कुल मिला a1/a2 बिल्कुल b1/b2 के बराबर है बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये तो हम बोलेंगे ये जो लीनियर इक्वेशंस है इनका बिल्कुल भी कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा, और इस वक्त सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट होंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, अब मैं ट्रिक पे पहुंचा हूं, आप कैसे जल्दी सॉल्यूशन निकाल सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, जब उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा तब। तो कैसे आप निकाल सकते हो कि कैसे, मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, मैं दोनों दिखाऊंगा ट्रिक से। देखिए ट्रिक क्या है, आपको ऐसे याद रखना है, x इक्वल टू ऐसे, देखो कैसे, r कैसे लिखना है, ये एक सिंबल है लेकिन r ये ऐसे, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, ट्रिक याद रखना, तो ऐसे स्टार्ट करा फिर यहां जाना है, याद रखना, डिवाइड बाय अल्फा लिखना, इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा की सूरत में एक सिंबल बना, लेकिन कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, याद रखना ये x होता है, और y का भी नीचे अल्फा ऐसे ही, और ऊपर, लेकिन ऊपर भी अल्फा है, लेकिन यहां से स्टार्ट किया और यहां से स्टार्ट किया। अब ये कहने बहुत सारे सोचेंगे ये मैंने क्या लिखा है, तो ये एक ट्रिक है, हम जल्दी कैसे सॉल्यूशंस निकालेंगे। आप ट्रिक को अच्छे से समझो, फिर प्रैक्टिस करो, आप फिर विद इन सेकंड सॉल्यूशन निकाल सकते हो। चलो पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे रब करता हूँ, पहले मैं इस पे दिखाता हूँ। सबसे पहले कांस्टेंट को इस साइड से दो, आसानी होगी। वैसे यहाँ पे -9 है तो इस साइड जब लेंगे वो +9 बनेगा, यहाँ पे -7 है, जब इस साइड लेंगे तो वहां से +7 बनेगा। ट्रिक अब याद रखना, मैं दूसरा मार्कर यहाँ पे यूज करूंगा। सबसे पहले अगर आपको x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे लिखो, हमें पहले यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे चाहे और यहाँ पे फिर y का भी वैल्यू चाहे। हमेशा याद रखो क्या करना है, देखिए ट्रिक क्या है, जब x का वैल्यू निकालना है तो इसको बंद रखो, x वाले कॉलम को यहाँ पे बंद रखो, ऐसे तो रखा बंद। फिर जो ये दोनों यहाँ पे बचे ना, इसको ये शेप बनाओ, आर शेप, लेकिन कहां से स्टार्ट होगी, यहां से मैंने बोला था, मैं दूसरे मार्कर से दिखाता हूं, यहां से देखो, यहां से पहले, यहां से ये शेप बनाओ आप, ऐसी शेप आपको बनानी है। जब ये शेप बनाई, कहां से स्टार्ट की, यहां से, फिर मल्टीपल करो, 7 4 r 28, यहां पे लिखो
यहां पे लिखो, देखो कितनी शॉर्ट ट्रिक है, 28 बीच में माइनस करना है, फिर 9 2 आर 18, तो ये कितना आएगा, ये आएगा जब 28 में 8 तो 10 आएगा, तो यहां पे लिखो न्यूमरेटर में 10, फिर डिवाइड करना है, हो गया ये। अब ये अल्फा की शेप में ऐसे आपको करना है। अब कौन सा, अब कांस्टेंट वाली जो कॉलम है इसको बंद करो और यहां आ जाओ, तो लेकिन अल्फा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, आप देखना कैसे बनेगा, ये सेम ऐसे बनेगा, अल्फा बनेगा। तो आपको क्या करना है, इसको बंद रखो। अब मैंने पहले कहां से स्टार्ट किया, यहां से आया, पहले मैं यहां से आया ऐसे गया, तो पहले इनका मल्टीपल 4 3 आर 12, 4 3 आर 12, यहां पे लिखो 12 माइनस, फिर 3 2 आर 6, 12 माइनस 6 इज 12 माइनस 6 इज 6, तो ये 6 आया यहां पे। फिर आपको क्या करना है, डिवाइड में 6 लिखो, ये x का वैल्यू होगा, कैंसिलेशन होगी, हाँ 2 3 आर 6 2 5 आर, तो x का वैल्यू 5/3 मिला x। अब y का वैल्यू क्या होगा, इसकी तरफ देखो, अब ये क्या है अल्फा, और देखो y के वैल्यू में क्या करना है, शॉर्टकट, जो यहां डिनोमिनेटर में आएगा ना वही यहां पे भी आपको लिखना है, क्योंकि ये सेम यही अल्फा है यहां पे, वही, तो जो यहां आया वो यहां पे लिखो। अब यहां क्या आएगा, ऊपर वाला अल्फा यहां पे क्या है y में, देखो ये क्या है। अब y का कॉलम बंद करो, ठीक है, जब y का कॉलम बंद करेंगे तो यहां से आपको अल्फा ड्रा करना है, जो कि मैं चलो ग्रीन यहां पे मार्कर यूज करूंगा। जब ये कॉलम बंद होगा तो यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहां से गया, तो अब इस अल्फा की तरफ ध्यान देना आप। अब देखिए 9 3 आर 27 माइनस, पहले यहां से गया, फिर यहां से मैंने 7 3 आर 21, 27 में से जब 21 डिडक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 6, तो 3 1 आर 3 2 आर, तो y मिल गया 2, 2/1 इज 2। तो सोल्यूशन किस फॉर्म में होता है, x कामा y, तो क्या होगा सोल्यूशन यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन क्या होगा, x आपको 5/3 मिला और y मिला 2। दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिक रिगार्डिंग दिस। एक और क्वेश्चन पे इस पे करेंगे, लेकिन ये आपको कंसेप्ट, आपको ये आप इसमें प्रैक्टिस आपको करने हैं, फिर बहुत कम टाइम इसमें आपको लगेगा। मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लगा यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन ये एक आसान ट्रिक है, आप फिर विद इन सेकंड्स कर सकते हो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया आप लोगों के लिए, एक और एग्जांपल यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक हियर। अब देखिए मैंने माइनस यहाँ पे लाया, यहाँ पे भी माइनस लाया ताकि दिक्कत ना हो जाए। माइनस में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा। अब पहले x का वैल्यू जब निकालना है तो क्या करते हैं, बोलो शाबाश, यहाँ पे x लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वो साइड हम यहाँ से रफ करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, याद है आपको, x के लिए पहले ये r वाली डायग्राम शो करते हैं, लेकिन x का कॉलम पहले बंद करना है। तो यहां से करो काम, यहां से r वाली शेप आप बनाओ r वाली शेप, तो ऐसे बनेगी, ये बनेगी r वाली शेप। और यहां पे फिर मल्टीपल करना है, देखिए पहले कहां से मल्टीपल, यहां, तो 3 इंटू, देखिए प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, 3 इंटू 24, 3 4 आर 12, 3 4 आर 12, 1 कैरी, 3 2 आर 6, ये 72 आएगा, लेकिन माइनस, इसका ख्याल रखना है। और बीच में हमेशा माइनस लाना है, लेकिन यहां पे आप देखिए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दी। अब यहां से मल्टीपल, प्लस 11 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस ही, 11 4 आर 44, तो माइनस 44 आता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, और माइनस यहाँ पे प्लस बनेगा। इस चीज का एग्जाम में ख्याल रखना है, तो यहां पे बन जाएगा प्लस। अब खुद बोले, व्हाट इज -72 प्लस 44, देखिए बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी डिडक्ट करने हैं, तब साइन नेगेटिव की रहेगी, या माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करने हैं, नेगेटिव साइन रहेगी, क्योंकि 72 बड़ा नंबर है। तो यहां पे बचेगा आपको माइनस, ये यहां से आएगा 12 में से 4, जब यहाँ पे 8 एंड 6 में से जब 4, यहाँ पे 2, -28 बचेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे लिखो -28, तो यहाँ पे लिखो -28। चलो मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, क्योंकि ग्रीन पेन शायद विजिबल नहीं होगा। तो यहां आप लिखो, यहां पे आप लिखो -28 आया, और डिवाइड बाय क्या करना है फिर, अब कौन सी ट्रिक यूज करनी है, डिवाइड बाय अल्फा। अल्फा कैसे लिखना होता है, इसको बंद करना है कांस्टेंट वाले कॉलम को, तो अल्फा कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है अल्फा, ऐसे चेक करो, ऐसे लिखना है अल्फा। तो आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव, 3 2 आर 6, 3 2 आर 6, और बीच में माइनस आता है, और यहां से 2 4 आर 8, बट यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस ही, तो -8 आएगा ना, तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो 6 + 8 विच इज 14, तो यहाँ पे 14, तो
तो यहाँ पे 14 आएगा, तो यहाँ पे 14 आएगा। अब आप कैंसिलेशन 2 से भी कर सकते हो या 14 से भी, डायरेक्ट 14 1 आर 14 2 आर 28, तो आंसर आया -2/1 विच इज -2। x मिला -2। अब y मैंने बोला है जो यहाँ नीचे आएगा वही यहाँ पे भी लिखो, 14 आया था तो यहाँ पे भी 14 लिखेंगे। और अब जब y में जाते हैं, ये वाला अल्फा कौन होता है, ऊपर वाला अल्फा न्यूमरेटर में, ये होता है y वाले कॉलम को बंद करना है, तो मैं ग्रीन से दिखाऊंगा, ये अल्फा होता है। तो पहले यहां से आए 11 2 आर 22, 11 2 आर 22, शाबाश, 11 2 आर 22, बीच में माइनस पहले रखो, उसके बाद 2 इंटू 24, बट यहां पे माइनस है तो माइनस बन जाएगा -48, -48, तो -48 फिर से वो ब्रैकेट में रखो, माइनस माइनस फिर प्लस बन जाएगा, तो यहां पे प्लस लिखेंगे, एंड ये आएगा 8 + 2 दिस इज 0 एंड 4 + 2 इज 6, तो 7 आएगा, तो यहां पे 7 आएगा ये। तो यहां पे 70 आया है, बिल्कुल 70 आएगा। फिर कैंसिलेशन अगर आप करोगे 14 से भी आप कर सकते हो या 2 से करो, पहले 2 7 आर 14, 2 3 आर 2 5 आर 7 1 आर 7 5 आर 35, तो y आपको मिला 5। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, आपको पता है सोल्यूशन x, y फॉर्म में होता है, तो जो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी, इसका सोल्यूशन बनेगा x मिला -2, y मिला 5, ये इसका सोल्यूशन होगा। और सोल्यूशन क्या होता है, जो इस लीनियर इक्वेशन को फिर दोनों को आप दोनों में ये दो, यहाँ पे भी x और y दो, यहाँ पे भी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। मैं यहाँ पे ये दिखाऊंगा, अब ये दोनों को देखे, अब आपको चेक करना है, सर ने अब ये तो दिखाया, ट्रिक दिखाई, लेकिन क्या पता है फिर ये सेटिस्फाई करेगा इसको, देखिए ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। दोनों इक्वेशंस को क्या मिला था सोल्यूशन, हमें मिला था, आई थिंक हमें मिला था -2, 5, ये मिला था अभी सोल्यूशन इसका। चलो चेक करते हैं, ये x ये y, जल्दी देखो आप, 2 इंटू x क्या लेना है -2 प्लस 3 इंटू y क्या लेना है 5, चेक कीजिए 2 इंटू दिस इज -4 प्लस 3 5 और 15 में से 4 डिडक्ट करेंगे, वहां से 11 आएगा, आया RHS। अब देखिए इसमें भी दूसरी वाली इक्वेशन, 2 इंटू x का वैल्यू -2 -4 y का वैल्यू 5, चेक कीजिए -4 2 इंटू 2 4 और ये माइनस साइन -4 5 और 20 माइनस माइनस प्लस, जब दोनों की नेगेटिव साइन आते हैं, जब दोनों की साइन नेगेटिव होगी तब नेगेटिव साइन ही रहती है, और माइनस माइनस तब प्लस होता है, 20 + 4 इज, तो ये -24 आएगा, वही है RHS। तो बिल्कुल ये इसका सोल्यूशन है। तो दिस इज इजीएस्ट वे हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कल हमारा जो अब लेक्चर होगा वो ग्राफ्स पे होगा, और कल ही MCQs भी उसमें होंगी, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, अब आपको क्या करना है, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगती है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मैं ये जो दिखाता हूँ इन डेप्थ दिखाता हूँ, ताकि कोई ऑब्जेक्टिव ना रहे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मैथ और रीजनिंग की वजह से बोलते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लेक्चर्स देखो, यू कैन डू, आप चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड से है या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है, आप कर सकते हो, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ये बिल्कुल आसान है, आप MCQs देखना वो आप खुद करोगे। तो आपको क्या करना है, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन आपको मेरी एक हेल्प करनी है कि मेरी चैनल जो है ये आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करनी है इसमें, और आपको शेयर करना है इस वीडियो को।